नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में। आज जो है दोस्तों हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कल के डेट में कल की परीक्षा में छपने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत मिनमेख निकालना। प्रश्न नंबर 115 है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर, साहित्य में रस का क्या अर्थ है, तो साहित्य में रस का क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। प्रश्न नंबर 117 देख लेते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो अलंकार उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यर लव किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए कृपा एक स्त्रीलिंग शब्द है। 121 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 121 नंबर प्रश्न दिया है, वचन किसका बोध कराता है, तो वचन जो है प्राणी व वस्तु का एक या अनेक होने का बोध कराता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, तो 122 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्ता कारक है। 123 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो 123 नंबर का बी सही हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। 124 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञा का विशेषता बताता है। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी करण कारक हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी संचालक जो है पुल्लिंग होता है। 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो बताना तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परख जो है तत्सम शब्द नहीं है। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, आग जीव घर सब जो है तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, तो 131 नंबर का डी सही हो जाएगा, अमीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सापेक्ष का सही विलोम होगा, तो 132 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निरपेक्ष। 133 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह चयन कीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंक का संख्या भाग टुकड़ा होता है। चलिए 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मग्लानि। चलिए 135 नंबर प्रश्न देखते हैं। चीर के अर्थ से सही विकल्प का चयन करें, 135 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुराना वस्त्र। 136 नंबर क्वेश्चन है। सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयोग। सम से संयोग बना हुआ शब्द है। 137 नंबर प्रश्न है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर 1 गुण संधि है।
139 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 139 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 देख लेते हैं। सज्जन शब्द का समास है। सज्जन शब्द का समास ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। 141 नंबर प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय बताना है। तो दिन भर जो है कौन सा अव्यय है। तो दिन भर निपात है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो ये विस्मय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विस्मय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 नंबर, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। तो 144 नंबर का सी हो जाएगा, वृंद। वृंद जो है रीतिकाल के कवि हैं। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं दोस्तों। 114 नंबर प्रश्न है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह चयन कीजिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और का मतलब दूसरा या तथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर दिया है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द जो है दुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नीड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु से अनुचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भुलक्कड़, भुलक्कड़ में हमें बताना है प्रत्येक कौन सा लगा है। तो भुलक्कड़ में अक्कड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गीतांजलि में सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि। 120 नंबर प्रश्न है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। 121 नंबर प्रश्न देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 122 नंबर प्रश्न है, मैं खाता हूँ। तो इसका जो है कर्मवाच्य बताना है। तो मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण है। रोज़ पढ़ता हूँ तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो योजक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, घी के दिए जलाना, मुहावरा बताना है। तो घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोक की उक्ति, लोक की उक्ति। 127 नंबर प्रश्न देखिएगा, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो रस के भेद बताना है। तो ये जो है वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौपाई के कितने चरण मात्राएं होती हैं। तो ये 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 129 नंबर का, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न देखिएगा, वर्णों में कितने भेद होते हैं। तो वर्णों में 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी योगिनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 132 नंबर प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो धावक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धावक शब्द जो है पुल्लिंग है। शिक्षक का बहुवचन बताना है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 134 नंबर है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित पद का कारक बताना है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। तो यह मेरी कतम निश्चयवाचक
सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। समझदार, समझदार शब्द विशेषण का शब्द भेद है, तो समझदार गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो चर्चा शब्द से चर्चित बना हुआ विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, तद्भव शब्द बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से बने हैं। 141 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तत्सम शब्द पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर ए निद्रा जो है तत्सम शब्द है। 142 नंबर प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। 143 नंबर प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म बताना है, तो आदान का प्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न देखिएगा, जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 145 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।